ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने पंजाब में आए भयंकर बाढ़ त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आर्थिक सहयोग भेजा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अबू जमाल खेल उत्सव 2025 के अंतर्गत जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 सितंबर को क्रीड़ा परिसर नारायणपुर में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक द्वारा किया गया और इस अवसर पर उन्होंने भरंडा बनाम कोहकामेटा के बीच पहले मैच का टॉस प्रतियोगिता कर शुरुआत की। टॉस जीतकर भरंडा की टीम ने क्षेत्र रक्षण चुना और कोहकामड़ा को सर्विस का अवसर दिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबाजा के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना और खेल के माध्यम से उन्हें वैश्विक समाज से जोड़ना है। 6 से 14 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में थाना स्तरीय विजेता टीमों के बीच कुल 16 मैच खेले जाएंगे। मुख्य अतिथियों की गरिमामयी मौजूदगी इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही, जिसमें इंद्र प्रसाद बघेल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, कमलापति मिश्रा पार्षद, जोगेंद्र कश्यप महामंत्री जिला भाजपा, गौतम एस गोलचा, ब्रिजमोहन देवांगन, सूर्यकांत दुबे, सोनाराम साहू वरिष्ठ भाजपा नेता के साथ कार्यक्रम में 100 से अधिक की संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और खिलाड़ी मौजूद रहे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने पंजाब में आए भयंकर बाढ़ त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आर्थिक सहयोग भेजा है। 6 सितंबर को उन्होंने पंजाब के शाही इमाम की संस्था AHRAR के खाते में धनराशि ट्रांसफर की है। ये संस्था बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है। मसूद खान ने पंजाब में हुई जनहानि, खेतों और फसलों के नुकसान पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आज उनके साथ खड़ा होकर उनके हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। मसूद खान ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वो इस भयावह बाढ़ त्रासदी में बढ़ चढ़कर पंजाब और पंजाबी भाइयों की मदद करें। साथियों, आप सभी लोग अवगत होंगे कि पंजाब में आए भयानक बाढ़ की त्रासदी में सैकड़ों मौत हुई हैं, तमाम जनहानि, धन हानि का नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले अपने सभी पंजाब के भाइयों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं कि वहां पर एक अभूतपूर्व त्रासदी बाढ़ की आई, जिसे आज लगभग 15 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं और अभी भी वो बाढ़ में घिरे हुए हैं। जहां खेती बह गई, घर गिर गए, पशु और जानवर बह गए, किसानों के ट्रैक्टर्स और तमाम चीज जो वीडियोस में देखने को मिलती हैं, देख के कलेजा कांप जाता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने कितनी बड़ी कुदरत ने वहां कहर ढाया। लेकिन हमें आपको यह याद रखना होगा कि पंजाब ने, पंजाबियों ने और हमारे सरदार भाइयों ने जब भी इस देश में कहीं पर भी आपदा आई है, सबसे पहले आगे आकर के उन्होंने अपना तंबू कनात लंगर लगाया है और हर मोर्चे पर मदद की है। जहां सरदार कौम अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, अपनी खिदमत के लिए जानी जाती है, वहीं पंजाब खेती के लिए भी जाना जाता है, जिसने आपको इतना अन्न उपलब्ध कराया देश में कि कभी देश में खाद्य का संकट नहीं पैदा हुआ। करोड़ों लोगों को जहां खाद्यान्न के जरिए पंजाब सहयोग करता है, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने काम करता है, तो लाखों लोग को गुरुद्वारों से लोग भोजन करते हैं। तो आज हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब पंजाब और पंजाबी और हमारे सरदार भाई संकट में हैं, तो हम सब लोग उनके साथ खड़े होकर के उन्हें एहसास दिलाएं कि नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि जो लोग वहां पहुंच करके मदद करना चाहते हैं, वो वहां जाके पहुंच के मदद करें। कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भरोसेमंद आपको लगे, उन संस्थाओं को आप यहां से पैसा ट्रांसफर करके मदद कर सकते हैं। आज हमने शाही इमाम पंजाब की संस्था आहरार, जो पूरे बाढ़ प्रभावित सभी 15 जिलों में काम कर रही है,
उसको मैंने एक सम्मानपूर्वक धनराशि ट्रांसफर की है। मेरी कल शाही इमाम पंजाब साहब से खुद हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी। उन्होंने पंजाब के हालात के बारे में ये बताया कि बाढ़ 2 महीने प्रभावित रहेंगे। जब धीरे धीरे पानी घटेगा, जो लोग विस्थापित होकर घर सड़कों पर आ गए हैं, राहत कैंपों में आगे जब वापस जाएंगे तो उनके अपने घर को पुनर्स्थापित करने के लिए, उन्हें फिर से जानवर खरीदने के लिए, फिर से खेती को बहाल करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होगी। तो इसलिए 2 महीने तक लगातार उन पंजाब के लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। तो इसलिए सभी हमारे देशवासियों की जरूरत अपील है कि उनके साथ खड़ा होकर के उन्हें भरपूर मदद करें। ये हमारी अभी पहली मदद है। इसके बाद भी हम अपने स्तर से उन्हें फिर से मदद भेजेंगे। और इस अपील के साथ कि अल्लाह पंजाब पर रहम फरमाए और पंजाब अपने पैर पर फिर से खड़ा होगा। पंजाब के अंदर प्रतिभा है, मेहनत है, बहादुरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज वो दुख में है तो उनको हम एहसास दिलाएं कि आज पूरा भारत उनके साथ खड़ा है और आप सब लोग उनकी पूरे पंजाब और पंजाबियों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन विभाग वाणिज्य संकाय द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रायोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का सामाजिक प्रभाव का आयोजन 8 से 10 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। सेमिनार आयोजन सचिव डॉक्टर उम्मेद राज तातेड़ ने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जब कंपनियों का लेवल मुनाफे तक सीमित नहीं रह पाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई है। सेमिनार का उद्देश्य CSR के सामाजिक प्रभाव पर विमर्श के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, जहां शोधकर्ता, शिक्षक, छात्र और व्यावसायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने विचार, शोध पत्र और अनुभव साझा कर सकें। सेमिनार आयोजन सचिव डॉक्टर उम्मेद राज तातेड़ ने बताया कि सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2025 रखी गई है। पंजीकरण शुल्क भारतीय प्रतिभागी बिना आवास 1000 रुपये, भारतीय प्रतिभागी सहित आवास 5000 रुपये, वहीं विदेशी प्रतिभागी बिना आवास USD 100, वहीं विदेशी प्रतिभागी सहित आवास USD 200, शोधार्थी विद्यार्थी 1000 रखा गया है। सेमिनार आयोजन सचिव डॉक्टर उम्मेद राज तातेड़ ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य संरक्षक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार, कर्नाटक संरक्षण वाणिज्य संकाय के अध्यक्षता प्रोफेसर सुनील मेहता होंगे। PM ऊषा द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रशासन विभाग में के तहत किया जा रहा है। कल उसका ये 3 दिवसीय होगी। कल उसका उद्घाटन समारोह SN मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। समय 11:30 बजे है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब होंगे और साथ में देश विदेश से आए हुए कई के मुख्य वक्ता इसमें शामिल होंगे। हम ये 3 दिवसीय है, इसमें पूरे देश के और विदेशों से कई लोग पार्टिसिपेट, छात्र छात्राएं, गेस्ट फैकल्टी, सारे शिक्षक शिक्षाविद इसमें शामिल होंगे और कई इसमें 4 सेशन भी होंगे, टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें छात्र छात्राएं अपने पत्र वाचन करेंगे और इसमें अमेरिका से आए हुए हमारे नवीन शाह हैं, वो मुख्य वक्ता है, तथा इसमें प्रोफेसर VK सिंह जी मुख्य वक्ता है। हैदराबाद से आए हुए प्रोफेसर दिलीप S चौहान साहब भी मुख्य वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य संबोधित करेंगे। इसमें 3 दिवसीय के अंतर्गत पहले दिन उद्घाटन समारोह और एक टेक्निकल सेशन होगा और दूसरे दिन बृहस्पति भवन में 2 टेक्निकल सेशन होंगे और तीसरे दिन एक टेक्निकल सेशन होगा और तत्पश्चात उसके पश्चात समापन समारोह होंगे और उनके मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर डूंगर सिंह जी खींची होंगे। मैं डॉक्टर उम्मेद राज तातेड़, आयोजन सचिव, PM ऊषा स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
ग्राम पंचायत नैनवारा दारोना में रविवार को सुबह 10 बजे से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने शराबबंदी को लेकर रैली निकालकर पूरे गांव में जागरूकता फैलाई। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। रैली के बाद हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति गाँव की सीमा में अवैध रूप से शराब बेचने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इस अभियान में गाँव की आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, सखी महिला समूह की महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीणों का कहना है कि ये निर्णय गांव के विकास और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट। आज 7 सितंबर 2025 की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। पितृपक्ष को सुबह 6 बजे से ही नगर के महेंद्र सागर तालाब के प्रतापेश्वर मंदिर के पास अपने अपने पितरों को आमंत्रण देने के लोगों का आना प्रारंभ हो गया। सुबह से ही नगर के विद्वान ब्राह्मण तालाब पर पहुंचकर मंत्रोच्चार के साथ लोगों से उनके पितरों को आमंत्रण देने के लिए तर्पण करवाते हैं। तर्पण कार्य घर के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया जाता है। वहीं तर्पण कार्य में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साफ बर्तन में काला तिल, जल और गंगा जल को कुश पर डालकर ओम प्रीतोभ्य नमः तर्पयामी मंत्र बोलते हुए अंजलि से अर्पण करते हैं। बाद में लोग प्रतापेश्वर मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए चले जाते हैं और इस तरह सुबह 6 बजे से लगभग 11 बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। पता है क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित बाबू चौधरी। आप किस उद्देश्य से लेके आज यहाँ तालाब पर आए हैं? देखिए, वर्ष भर में 16 दिन जो है वो सनातन संस्कृति में पितृ तर्पण के लिए होते हैं, पितृ कार्य के लिए होते हैं और ये नितांत आवश्यक कर्म है। बाकी कर्म आप करें नहीं करें चल जाएगा, पर ये पितृ कर्म आवश्यक रूप से आपको करना होता है। तो आज सारे सनातनी जो भी हैं वो सब सरोवर के किनारे आते हैं और अपने पूर्वजों को अपने पितरों का आमंत्रण देते हैं उनको और उनका पितृ तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं और देव तर्पण करते हैं। क्या लाभ प्राप्त होता है लोगों को इससे? देखिए, ये तो लाभ ही लाभ है, इससे हानि कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके जो पितृ हैं वो यदि प्रसन्न है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी प्रगति निरंतर होगी। यदि आपके पितृ आपसे कुपित होंगे, नाराज होंगे, तो निश्चित तौर पे आप कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पितृकर्म नितांत आवश्यक है और इसीलिए सब लोग आज आके यहाँ पे पितृकर्म करते हैं। ये कितने दिनों तक चलते हैं पितृ? ये पूर्णिमासी से प्रारंभ हो गए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक 16 दिन का ये कृत्य है। इन 16 दिनों में हमें तर्पण करना होता है, पितरों का तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं और देव तर्पण करते हैं। तो ब्राह्मण भोज वगैरह भी शायद? निश्चित तौर पर ब्राह्मणों को जिस दिन जिसके घर में जो तिथि होती है पूर्वजों की, उस तिथि के हिसाब से ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है और उसका बड़ा फल प्राप्त होता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।